सत्संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। आजकल तो एक संसार में हर तरह का एक कंटेंट है, वो चाहे जीवन में हम कुछ भी देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं। और आजकल तो सिर्फ वो किसी के बोलने से ही नहीं, हर तरह से कहीं हम फोन उठाते हैं तो सोशल मीडिया में भरा हुआ है कंटेंट, तो उसमें भी एक फिल्टर सिस्टम हमने अपना लगाना है। जैसे एक कोट भी है कि not everything that we see deserves our attention, we have to filter it out। क्योंकि एक चीज़ अगर हम हर तरीके की देखेंगे, अब्जॉर्ब करेंगे, तो एक चेतनता ये जो परमात्मा ने दी है, ये इसका उपयोग करना भी एक सोची है, ये चेतनता है कि कैसे हर चीज़ जो हमारी आंखें देख रही हैं उसी को एक सच ना मानते हुए एक वो लगाकर अपना एक पैरामीटर बना के, एक छटाई करके कि कैसे किस चीज़ पर ध्यान ज़्यादा देना है, किस पे नहीं। क्योंकि संसार में तो नफरत, निंदा, वैर, ऐसे कितने एक बातें, कितनी घटनाएं सामने आती रहेंगी जो ध्यान हमारा नेगेटिविटी की तरफ खींचेगी। पर कैसे अपने दिमाग को, दिल को वापस चैनलाइज पॉजिटिव की तरफ करना है, एक हर एक में उनकी कमियों की तरफ नहीं, एक उनकी पॉजिटिविटी की तरफ देखनी है। और इसी तरह ये आसान हो जाता है जब सच में इस परमात्मा से प्यार हो, जब इस निराकार से प्यार है, तो फिर एक प्यार ही करते जाएंगे और सभी में वो प्यार ही नजर आएगा। फिर वो किसी के एक ऊपर नजर क्रिटिकल होके, उनकी कमियां होकर नहीं, एक उनसे भी अच्छाइयां ही एक मन सीखेगा। तो ऐसा जीवन जीना वाकई ही संभव है, सिर्फ हमें खुद को बदलना है, अपने अंदर ये सारी ह्यूमन वैल्यूज को लेकर आना है। सबसे पहले प्यार बनना खुद है, फिर प्यार बांटना है, और बाकी हर एक खूबसूरत गुण अपने आप ही आता चला जाएगा। तो कैसे इस संसार में एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक नज़रिया, एक इंटेंशंस भी बहुत एक अपना रोल प्ले जो करते हैं। क्योंकि अक्सर एक कंपैरिजन आ जाता है मन में अपने जीवन को लेके और किसी और के जीवन के साथ जब तुलना होती है कि किसी को क्या मिल गया जीवन में और किसी को क्या, कि ऐसे एक हमारे लिए तो कोई कारण एक अगर है खुशी का, वो हो सकता है दूसरा कोई देखकर उस चीज़ को ना खुश हो रहा हो, या फिर हम कहीं किसी के जीवन में कोई ऐसी चीज़ को देख रहे हैं, वो एक लगता है कि हमारे जीवन में नहीं है, तो ये परमात्मा जस्टिस नहीं कर रहा, ये किसी को कुछ दे रहा है, किसी को कुछ। पर ये मन में सुकून तभी रहेगा, ये जो पीस की बात हो रही है, द पीस विद इन, कि ये अगर आसपास संसार में अपने जीवन में सुकून ढूंढना है तो वो अंदर भी मन के हमें सुकून पहले बनना होगा। ये सुकून सिर्फ लेने की चीज़ नहीं है, महसूस करने की नहीं, पहले खुद ही अगर हम सुकून होंगे तो ही एक हर तरफ हमें सुकून का एहसास होगा। ये इनसाइड आउट जर्नी है। तो कैसे ये नज़रिया भी ऐसा हो जाता है कि कभी हमें अपनी ही कोई चीज़ इतनी खुशी देती है और फिर अचानक वही चीज़ एक स्ट्रेस का काम करने लग जाती है। तो ऐसे ही एक कहानी जो दासी ने पहले भी आप सबके चरणों में संगत में रखी थी कि once there was a man who bought a very lavish high-end car, and he used to love the car so much that every time there would be guests coming to his house, and before even entering the house, and the driveway would be this car, and he would go on to the extent of explaining all the features and all the details to everybody who came over. And gradually one day a friend came and there was no car on that driveway. So
वो जो इंसान वो आकर ऐसे दिखाता था हर किसी को कि मैंने बहुत ही एक कीमती गाड़ी ली है, और जो भी घर आता उसको जरूर ये दिखा के बहुत उसमें शान महसूस करता था कि मेरे पास ये गाड़ी है। और एक दिन एक दोस्त घर आया उसके, तो वहां वो गाड़ी नहीं थी। एंड व्हेन द फ्रेंड आस्क्ड दैट व्हाट हैपेंड टू योर कार, इट यूज्ड टू ऑलवेज बी हियर, एंड देन ही डिडंट से एनीथिंग बट जस्ट took him over to the neighbor's house and showed that the neighbor had bought a better car than him. And that's what ruined his peace. Not the fact that anything changed in his life, but the comparison with another. कि कैसे एक तुलना करी कि ये पड़ोसी की एक और ज्यादा उससे भी अच्छी जो गाड़ी है पड़ोसी ने ले ली, तो उसने उसके अंदर का सुकून छीन लिया। तो इसमें ये संतुष्टि अब वो नहीं रही कि मेरे पास क्या है, पर दूसरे को मुझसे ज्यादा मिल गया। तो ये मटीरियलिस्टिक चीजें इस संसार की एक कभी भी सुकून का कारण नहीं होंगी, कभी भी ये पीस नहीं बन सकता परमानेंट। एक अगर परमानेंट पीस की बात होती है, ये सुकून की, ये ब्लिस की, तो वो इस परमात्मा से ही जुड़ के होगी, क्योंकि ये परमात्मा तो हर समय एक बराबर हमारे साथ ही है। ये चीजों ने तो संसार में आना है, जाना है, अपना फॉर्म भी बदलना है, आज नया है फिर पुराना हो जाएगा। जैसे कोई गैजेट ही हो, चाहे मोबाइल फोन्स को भी देख लें, जब नया आता है तो हम इतना ध्यान रखते हैं उनका, और धीरे धीरे वही केयरलेस एटीट्यूड हो जाता है कि स्क्रैच पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, और शुरू में कितना ही ध्यान रखते हैं कि बिल्कुल नया है तो नए जैसा ही लगता रहे। तो ऐसे ही ये संसारिक वस्तुएं जो आज कीमती हैं, कल अपनी कीमत खो देंगी, क्योंकि वो एक टेम्पररी खुशी का कारण है, वो परमानेंट खुशी नहीं है। पर ये परमात्मा ही है जिस पे अगर मन टिकाएंगे तो हर समय एक ये आनंद की अवस्था, ये ब्लिस की अवस्था, ये सुकून महसूस होगा। तो जीवन को अपने हमने क्या क्या इस जीवन में किस चीज को प्रायोरिटी बनाना है, किसको इम्पोर्टेंट रखना है, वो नजरिया, वो सोची भी इस दातार ने बख्शी है। तो वो फिल्टर सिस्टम हमें ही अपना ऑन रखना होगा, क्योंकि हर चीज अगर अब्सॉर्ब करते चले जाएंगे तो वाकई ही उससे सिर्फ अपने दिल में हम एक बुरी चीजों को बिठा लेंगे। जब नजरिया फिल्टर करके सिर्फ अच्छाइयां ग्रहण करने का होगा तो फिर ये मन बहुत ठहराव में रहेगा, ये बहुत स्थिर हो जाएगा, ये जीवन बहुत ही सहज हो जाएगा। तो ऐसा ही जीवन हर कोई जीता जाए, भक्ति हर कोई एक उस तरह एफर्टलेस पत्ते की तरह हो जाए जो एक नदी में होता है तो इज जस्ट गोइंग विद द फ्लो। तो कैसे एक स्वाभाविक रूप में एक आराम से तैर के एक तरफ से दूसरे तरफ बस बहता चला जाता है, तो ऐसा ही जीवन हर कोई जीता चले जाए। एक सेवा भाव जो कि सिर्फ अपनों तक सीमित ना हो, कोई सेल्फिश कारण से नहीं, पर ये सेल्फलेस लव, ये अनकंडीशनल लव पूरे संसार के लिए हो कि सभी में ये परमात्मा है, हर कोई अपना है, हर कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट है, श्रेष्ठ है। ये हर किसी के लिए दिल से आदर सत्कार निकलता है, तो वाकई ही फिर ये बेगर्ज मोहब्बत नहीं है, ये एक सेल्फिश होकर नहीं, एक अपने लिए जीता नहीं है इंसान, बल्कि पूरे संसार के लिए फिर वरदान बन जाता है। ये संसार, ये अर्थ जैसे हमें इतनी खूबसूरत इस परमात्मा ने दी है, तो जीवन को भी ऐसा बनाए कि जब जितना जिए हमारा मन भी ये पोल्यूशन फ्री हो, किसी के लिए नेगेटिविटी ना रखता हो, और ये आसपास की प्राकृतिक सुंदरता भी, ये जैसा नेचर ब्लेसिंग मिली है हमें इस अर्थ पे, उसको भी साफ सुथरा वातावरण को रखना है, एक जीरो वेस्टेज की तरफ, चाहे पानी का हो या कोई भी और चीज,
ये नेचुरल रिसोर्सेज को भी हमने इस तरह ही रखना है, एक सेवा भाव से पूरे संसार के लिए सेवा करती जानी है। सुमिरन को भी वो टूल बनाकर कि ये निराकार से अपना रिश्ता और गहरा करना है, और सत्संग आके भी संतों की बातें सुनकर इस पर ध्यान देकर एक जीवन और निखारते हुए कि ये जीवन और सवरेगा, जितनी बातें सुनेंगे उतना ज्यादा जीवन और बेटर होता ही जाएगा। तो ये तो हो गया। अब हमारा ऊपर ये चुनाव कि हमने जीते जी कौन सा भाग लेना है। क्या हमने अपने कर्तव्य, जिम्मेवारियां और जो मनुष्य जन्म का परम लक्ष्य ये परमात्मा को पाना, अपने आप की पहचान करनी, इसमें कैसा भाग्य लेना है? वो भाग लेना है कि जिम्मेवारियों से, इस लक्ष्य की प्राप्ति से दूर भाग जाएं, या फिर इसका भाग बने। अक्सर संसार में कैसे वो समय भी ऐसे आते हैं कि हमें लगता है कि इस समय क्या हम घर परिवार की जिम्मेवारियों को पूरा करें या इस समय और कुछ किया जाए, तो बहुत ही ये तनाव से हो जाते हैं, ये दिमाग दिल बट जाता है, उसका भाग हो जाता है। तो बात वही कि जब ये परमपिता परमात्मा ही सब कुछ है, इसी के अंदर पूरा सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड हमारे भीतर, सामने वाले के भीतर, वो बात जो हर किसी धर्म ग्रंथ में बताई गई कि मुक्ति के हकदार इंसान तुम इस मानव जीवन को जी के इस प्रभु परमात्मा को हर समय के लिए देख लो, ये ब्रह्म ज्ञान लेकर। तो ऐसा करने से फिर वाकई ही वो जीते जी मुक्ति के हकदार बनते हुए, फिर जब ये श्वासें खत्म होंगी तो भी वो मुक्ति मिलनी संभव तभी होती है जब इस ब्रह्म ज्ञान के ऊपर चले, इस परमात्मा को हर समय देखें, इसके एहसास में रहें। और फिर ये भी पता चल जाता है जब ये रचनहार ही एक है तो सारी रचना एक है, सभी इसके बनाए, फिर कोई भेदभाव नहीं, कोई नफरत के कारण नहीं, कोई ऊंचा नीचा नहीं, सब एक समान, सब बहुत ही श्रेष्ठ। तो बात वही कि हम अक्सर धर्म ग्रंथों को पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत मुबारक कार्य है कि ये पढ़ने को भी पढ़ें, पर बात वही है कि सिर्फ एक, जैसे हम अभी श्रवण भी कर रहे थे, कि पढ़ने तक सीमित नहीं रहना, क्योंकि पढ़ेंगे और कोई भी काम अगर हम बिना समझे करते हैं वो फिर रटन हो जाता है, वो सिर्फ एक बुद्धि में याद करके ही वहाँ तक ही सीमित रह जाती है बात। पर ये असली भक्ति तो भक्ति मार्ग पे रह के वो भक्ति में जीवन जीना है, वो कर्म करने हैं, तो ऐसे कर्मों के ऊपर केंद्रित करें। वरना तो वो कहानी हर एक ने पता नहीं कितनी बार सुनी होगी कि वो एक शिकारी जब तैयार करता है अपने शिकार से पहले और बहुत सारे बीज डाल देता है कि ये पंछी चिड़िया आके बीज खाएंगी, और उसी समय वो एक नेट से उनको पकड़ा जा सकता है, वो पंछियों का शिकार किया जा सकता है। और उसी में एक पंछी ने सबको ये बात बता दी और वो फिर सिर्फ रटन रूप एक बार बार बोलते गए, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, हम दाना नहीं खाएंगे, हम फंसेंगे नहीं। तो वही रटन की तरह करते तो रहते, और अब वो शिकारी को लगता कि ये तो समझदार हो गए हैं, मैं दाना डाल भी दूंगा तो ये मेरे झांसे में नहीं आएंगे। और फिर भी एक दिन चांस लेके जब वो ऐसा करता तो हर पंछी फिर वही रटन तो कर रहा है कि हम फंसेंगे नहीं, और फिर भी दाना डालते ही सब वो दाना चुगने जाते हैं, और कैसे उस नेट में फंस के, वो जाली में फंस के वो शिकार बन जाते हैं। और जब शिकार बने भी गए तो भी यही बोली जा रहे हैं कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। तो बात वही, ये रटन का मार्ग भक्ति मार्ग नहीं है, ये एक
परमात्मा को समझ के, देखकर, इससे प्यार करके फिर हर कार्य करना भक्ति बन जाता है। ऐसा जीवन ही जीना संतों ने सिखाया है कि कर्तव्यों से, अपनी जिम्मेवारियों से पीछे नहीं होना, पर सबसे पहले प्राथमिकता फिर भी इस परमात्मा को ही देनी है। मन में सिर्फ परमात्मा जब होता है तो वहम, भुलेखे, अंधविश्वास इत्यादि सब दूर होते जाते हैं, क्योंकि ये स्पष्ट होना एक जीवन में, वैसे भी हम कोई भी कार्य करें तो वो अंधाधुंध कार्य ना हो, उसके पीछे वो कारण पता हो कि हम अगर ऐसा कर रहे हैं तो क्यों। तो वो स्पष्टता होनी जैसे हर चीज में जरूरी है, वैसे ही आध्यात्मिकता का मार्ग, भक्ति का मार्ग, सबकी अपनी भक्ति, एक यूनिक रिश्ता अपना और परमात्मा का जो बनता है, तो ये हर एक को सही कारण से करना है, किसी डरावे से नहीं, किसी और कारण से नहीं कि घर पे सब कह रहे हैं सत्संग पे चलो तो एक किसी का मन रखने के लिए चले गए। सत्संग तो मन से की जाती है, सेवा सुमिरन निस्वार्थ होके, ये मन की तार परमात्मा से जोड़नी है तो निस्वार्थ होके, एक अपने किसी वजह से नहीं, एक डर से नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रेम के ऊपर आधारित है ये भक्ति का रिश्ता। तो अपने रूह के इस परमात्मा से मिलन के लिए भक्ति की जाए, सही कारण से भक्ति की जाए। तो बात वही जो आज संदेश दिखाया हमने, what we heard today, like the example of seed, that it has to completely surrender itself to become something which is holding its all potential to be. And similarly, if we take the example where there's a drop of paint and a big container full of clear water, and that's when we see that the drop, of regardless if it's even the darkest of color, which is black, it's going to lose its identity as long as the water is so clear. Similarly, if we have this truth, this always pervading God within us, we know we've seen it, we've been with it 24/7, and that's what we hold. And that's when we realize that our heart's becoming more clearer, is becoming more pure, and whatever we hold against anyone, be it the tiniest of grudges or hatred, it all seems to be fading away now. It's all because we know that there is something bigger. We can't be just holding a very tiny, narrow-minded perspective. And the vastness that this truth holds, ये जो निराकार इतना विशाल है, ये हर जगह है। और अगर ये नज़रिया हमारा बन जाएगा कि हम इस परमात्मा के गुणों को अपनाएंगे, तो ये विशालता का गुण कि किसी को भी अगर हम उनसे बात कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो ये सिर्फ हमारे तरीके से ही सोच रहा है अगला इंसान के नहीं, एक हमारे जैसा है कि नहीं, या जो भी हमने लेंस बनाए हैं देखने के लिए कि ये इंसान तभी अच्छा है अगर ये चेकलिस्ट को ये पूरा कर रहा है। तो बात वही, फिर हम इतनी बड़ी सच्चाई इस परमात्मा से जुड़ के भी अपने आप को एक बहुत ही छोटे तंग दिल नजरिए में बांध चुके हैं। जब तक ये परमात्मा संग हर समय दिखता है, तब तक हर कोई अपना ही है, और ये कोई ऊपरी सिखाई की तरह नहीं। ये दिल खुद ब खुद हर एक से प्यार करता है, क्योंकि दिल में सिर्फ प्यार है, हम खुद प्यार बन गए हैं। तो ये संदेश भी कि एक को जानना और एक हो जाना, ये एक यूनिफॉर्मिटी की बात नहीं हो रही यहाँ। ये जो एकता, एकत्व है, वो इस दिल का, इस सच्चाई, इस परमात्मा, इस निराकार से है। और जब ये होता है तो हर किसी के लिए ये मन हमेशा एक अच्छे भाव रखता है। फिर वो भाव एक भक्ति में जो आता है कि ये विश्वास पूरा इस परमात्मा पे होता है, और फिर ये विश्वास, ये
एक आनंद की अवस्था तक लेके जाता है। ये ब्लिस हर समय के लिए महसूस होता है। ये सुकूनमय जीवन जो आज सभी जिक्र कर रहे थे सुकून का, कि ये कोई ऐसा सुकून नहीं है जो थोड़ी देर का है, ये हर समय के सुकून की बात हो रही है। चाहे अगर हम वो देखें कि अब सब कुछ हमारे अनुसार हो रहा है, वो सब कुछ मिल रहा है जो हमें चाहिए, तो जो वो सुकून का एहसास, वही एहसास तब भी जब कुछ भी हमारे हिसाब से नहीं है, हर कुछ अलग ही हो रहा है जो ये दिल ने चाहा उससे, तो भी ये सुकून उतना ही कायम। तो ऐसा सुकून जो कभी भी किसी परिस्थिति पर डिपेंड नहीं करता, एक ही जैसा एक रस, ये प्यार से भरा दिल हर एक पल में ये सारे मानवीय गुणों के साथ युक्त है। एक एहसास हर एक का, एक दिल से दिल तक की दूरी मिटाने का, to build a world which is not having any walls but having bridges instead that connects the heart to the other, a world without walls। तो कैसे ये प्यार का भाव हर एक में है, बस वो प्रगटाव है, वो किस तरह निकालना है। अक्सर हम खुद ही अपने नज़रिए में इतने फंस जाते हैं। जैसे एक शायर ने भी बहुत खूबसूरती से कहा कि मैं अपनी राह में खुद ही दीवार बन के बैठा हूँ, वो आएंगे भी तो किस रास्ते से आएंगे। That I have blocked everything around me and I've come to be staying in a very closed room. So if somebody wants to come in to my heart, I'm not allowing that because I myself have closed all the ways that lead in। तो कैसे वो नज़रिया हम ऐसा देखें कि कोई इंसान जो एक अपना ट्रू नेचर होल्ड करता है, और हर एक का ये ट्रू नेचर, ये प्यार, ये परमात्मा ही है, ये प्रेम है, ये अनकंडीशनल लव है। तो ऐसे स्वभाव तक अगर पहुंचना है तो दिलों से नफरत को दूर करना होगा, एक भक्ति को वाकई ही भक्ति की तरह करना होगा। ये फिर अनकंडीशनल डिवोशन की बात है कि कैसे सिर्फ तब तक नहीं जब तक ये परमात्मा मेरे सारे काम मेरे अनुसार कर रहा है, पर तब भी वही परमात्मा उतना ही उसका विश्वास, तो ये परमात्मा बन जाता है कि ये जानकारी मिल गई कि वो से ये ख्याल रखता है कि कोई दूर नहीं है, अंग संग है, हर समय है, और ये जो कर रहा है हमारी बेहतरी के लिए ही है। और फिर ये भाव आ जाते हैं कि सब कुछ परमात्मा को हमसे बेहतर हमारा पता है, इसी की रज़ा में रहें। और ये जो क्षमता बख्शी है, ये एक अगर हमारे मन में कोई एक गोल है, कोई एम है लाइफ का, कुछ बनना चाहते हैं, उसकी तरफ पूरा डेडिकेशन से हार्ड वर्क करते जाएं, वो अगर फाइनली अचीव होता है तो भी उतना मुबारक है, अगर नहीं अचीव होता तो भी उतना ही मुबारक है। तो भाव वही कि ये मन में जितने भी ख्याल आते हैं, वो एक कैसा भी ख्याल हो, ये दातार इतना पॉजिटिव है कि हर ख्याल को हम चैनलाइज कर सकते हैं पॉजिटिविटी की तरफ। और अगर ऐसा कर पाते हैं तो वाकई ही ये जीवन में हमें कुछ खराब दिखेगा ही नहीं, कुछ एक दर्द महसूस नहीं होगी। फिर एक कंसिडरेशन आ जाती है हर एक के लिए कि किसी ने कुछ अगर चोट भी पहुंचाई, कोई शब्द गलत बोले भी, तो भी ना जाने उसकी क्या मजबूरी रही होगी कि अंदर से वो खुद इतना दर्द में होगा कि आगे सबको दर्द दे रहा है। तो संतों का तो उस इंसान के लिए भी मन सिर्फ एक भलाई मांगेगा, उनके लिए भी सुकून मांगेगा कि इनको भी दिल में चैन पड़े, ताकि इनके अंदर से भी ये काम रहें, इनके अंदर पीस आए और ये आगे भी कामनेस बांटते जाएं। तो ऐसे ही भाव भक्तों के होते हैं कि किसी से किसी फायदा के लिए नहीं जुड़ना है, किसी के एक
अपने वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं हो। हर कोई प्योर इंटेंशन से ही एक दूसरे से प्यार करता जाए, चाहे उसके बदले वापस प्यार मिले ना मिले, इससे फर्क नहीं है। बस हमारा एक काम है, प्यार है तो बांटें, और वही अगर मन में परमात्मा है तो प्यार अपने आप है। तो फिर बहुत आसान हो जाता है कि जो अंदर है वही बाहर होगा। जैसे कोई भी अगर बर्तन है, अगर उसमें कुछ क्रैक आता है, अगर एग्जाम्पल उसमें पानी है, तो अचानक से वो उस क्रैक से पानी बाहर को बहेगा, क्योंकि उसके अंदर पानी है। तो वो किसी भी समय हो सकता है अचानक, तो कहीं से भी वो क्रैक होगा, वो निकलेगा पानी ही। तो उसी तरह से हम अगर प्यार हैं तो चाहे कोई भी सिचुएशन होगी, हम अपने वो ट्रू नेचर को होल्ड करेंगे और वही देंगे, प्यार ही देंगे। वो फर्क नहीं पड़ेगा कि सामने वाला हमें क्या दे रहा है, पर वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि हम क्या हैं और हम क्या दे रहे हैं। तो हमें सिर्फ इस तरह अपने ऊपर फोकस बनाकर कि दूसरे से कुछ एक उपेक्षा ना हो कि अगला क्या दे सकता है, पर इसी पे फोकस रखें कि हम कितना प्यार बांट सकते हैं, हम इस संसार को कितना सुंदर बना सकते हैं। चाहे हम सामने वाले को जानते हैं नहीं जानते, फिर भी उनमें एक अपना ही एक्सटेंशन उनमें देख सकते हैं कि नहीं, एक परमात्मा जो हम में है उनमें भी दिखाई दे रहा है। तो ये भाव तभी आ सकते हैं जब हम एक कितने ना जाने रंगों के एक लेंसेज लगाए बैठे हैं अपनी नज़र पे, कि हर एक को उस लेंस से देखना है कि ये अपना बेगाना, अच्छा अमीर गरीब, ऊंचा नीचा। तो ये भक्ति के पैरामीटर्स नहीं होते। हर कोई ये अपनत्व का भाव रखना सबके लिए संभव है। सारी की सारी मानवीय गुण, ये ह्यूमन वैल्यूज़ हर किसी में है, बस वो एक जीवन में हर समय के लिए आते तभी हैं जब ये परमात्मा हर समय के लिए जीवन में हो। तो दासी और समय ना लेते हुए, पहले ही समय ज़्यादा हो गया, इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी सत्संगत जी, धन निरंकार जी। संदेश जी प्यार से कहना धन निरंकार जी कि कैसे आप सब ये परमपिता परमात्मा निरंकार, ये धरती पे जो बसा है, अभी शब्द भी जैसे आया कि हर एक में हमने क्या देखना है कि ये निरंकार की जो अंश है, ये आत्मा हमारे अंदर है और हमारे जीवन का लक्ष्य है अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का। तो जहाँ की हर एक को जब हम हर एक के अंदर वो नूर देखेंगे, ये निरंकार का ही अंश देखेंगे, तो फिर ही प्यार होगा। नहीं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता कि अगर हम जैसे यहाँ बैठे हैं, किसी का नाम तक भी नहीं जानते, या कोई और अभी कोई दूसरे देश में कोई बैठा होगा जिसको कभी ना मिले हैं ना मिलेंगे, तो कैसे पूरी सृष्टि से ही हम इस तरह प्यार कर सकें। तो वो केवल ही केवल तभी हो सकता है जब हम ये रचनहार, ये परमात्मा निरंकार से ही प्यार करें। तो अपने आप वो हमारी आंखों के आगे ज्ञान उजाला जब हो जाता है तो सब कोई एक समान दिखता है, फिर वही प्यार आता है। और ये संतों ने भी युगों युगों से ऐसे ही बताया है कि अगर हम जी रहे हैं तो हमें नफरत नहीं करनी, प्यार करना है। और वो प्यार जैसे कबीर जी ने भी कहा है कि 2.5 अक्षर प्रेम के, तो वही बात कि हम अपने सिर्फ आपसे तो पहले करें, उससे पहले इस निरंकार प्रभु परमात्मा को देखकर हर एक से वही प्यार एक्सटेंड करें, तभी हर चीज और प्यारी लगती है। कि अगर हम कुछ किसी से मिल रहे हैं और वो बिल्कुल एक अजनबी है, तो भी उसके लिए मन में पहली फीलिंग ही वो प्यार की आएगी, क्योंकि ये जो परमात्मा ने दिल बनाया है उसको आइडियली सिर्फ प्यार करने के लिए ही बनाया है। और जब वो प्यार दूसरी फीलिंग्स नेगेटिविटीज में अगर हम ज्यादा अपना रुझान रखेंगे, तो मन में पहले किसी को देखते ही वो चेहरे पे मुस्कुराहट की बजाय वो एक शिकन आता है। तो
इसी में हमें ये देखना है कि किस तरह हम अपने आप में वो तब्दीली लाए हैं, ये ज्ञान प्राप्त करके एक वो अपने मन में ठहराव लाए, ये प्यार और बढ़ाएं अपने दिल में कि हर एक में ही फिर ये निरंकार का खुदा का अंश जब दिखे तो हर एक से ही उस तरह प्यार हो जाए। हाँ जी, अन के घट घट अंदर सबना दा सत्कार करन। तो फिर ये भाव प्यार के बाद आता है सत्कार का। जब हर एक ने खुदा को देखा तो उसमें सत्कार कैसे करेंगे एक दूसरे का? जब हम जजमेंटल नहीं होंगे किसी के बारे में, उनको देखकर कि वो इस तरह के व्यक्ति हैं या इस तरह उनका एक आचरण है, तो वो अपना हमें अनुमान नहीं लगाना, अपने अनुमान के अनुसार अपने दिमाग में नहीं बिठाना कि ये ठीक इंसान है या ये गलत इंसान है। जब वो जिस दिन जजमेंट खत्म हो जाती हैं तो मन में फिर वो सत्कार की भावना आती है हर एक के प्रति कि किस तरह हर कोई ये सत्कार का पात्र है, क्योंकि इतनी बड़ी रात ये निरंकार परमात्मा जिसके भी हिस्से में है और बाकी भी जो अभी अपरिचित हैं उस ब्रह्म ज्ञान से, तो हर एक में जब वो देखेंगे तो मन सिर्फ वो प्यार करेगा, सत्कार करेगा। और फिर हम हर एक को वो बेनिफिट ऑफ डाउट की जो बात आती है कि अगर किसी ने कुछ हमें गलत भी कर दिया, कोई किसी का कर्म हमें दुख पहुंचाता है, तो अपने उस व्यक्ति से गुस्सा ना करके सिर्फ एक ही भाव मन में अपने आप आएगा कि उस व्यक्ति की शायद कोई मजबूरी रही होगी, आज उसका हो सकता है दिन अच्छा ना रहा हो, कोई किसी ने कुछ उसको बुरा बोल दिया हो तो इसलिए उसका मन कड़वा हुआ है, इसलिए उसके बोल करके निकले हैं। तो जब तक ये बात नहीं हम दे पाएंगे अगले को बेनिफिट ऑफ डाउट, तब तक हम वो सत्कार या प्यार कुछ भी नहीं उस तरह दे सकेंगे, क्योंकि हम अपने आप को तो बहुत जल्दी उस तरह माफ कर देते हैं कि चलो ये चीज हमसे गलत हो गई, कोई बात नहीं, हम अपने आप को माफ कर रहे हैं। पर वही अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ अगर गलत करता है तो एकदम से हम उसका एक वो जजमेंट पास करते हैं, हमें सोच विचार कर लेते हैं कि ये इंसान को तो आज के बाद होकर देखना भी नहीं है। तो हमें इस तरह अपने जीवन में सुधार करना है कि किसी ने अगर कुछ गलत कर भी दिया तो उसके लिए भी मन से यही अरदास करनी है कि दातार कृपा करके ये जो भी कमियां हैं हमारे अंदर दूसरों के अंदर वो दूर होती जाए और ऐसे ही प्यार और सत्कार जग में बढ़ता चला जाए। हाँ जी, गुण गावन नित ऐसे एक दे ऐसे दीदार करन। तो ये जो दीदार की बात होती है, किसका गुण गाना है, किसके दीदार करने हैं, तो वो ये परम पिता परमात्मा निरंकार, ये जो एक ऐसी सत्ता है जो शुरू से है, वो हमेशा से कायम दायम रहने वाली, कि कैसे हम जब तक वो एक निरंकार जो इस तरह से देखा जाए, अगर एक व्यक्ति दूसरे को देख रहा है तो उनकी आंखों के बीच में भी वो है, वो अपनी पलकों से भी नजदीक है, जैसे बोलते हैं शारद से भी नजदीक। तो इतना करीब होने के बाद जब वो अपनी आंखों से नहीं खुद देखा जाता, वो संतों का संग करने के बाद ही ये दात प्राप्त होती है, जो अपने लिए तो सुखदायी होती भी है और हमारे जीवन में वो ऐसा एक हमारा पल पल बना देती है कि हर पल में सिर्फ ये निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्रिया निकलता है हर समय, और वो भाव कि इसी के ही हमेशा गुणगान करने हैं। फिर बाकी चीजें लगता है कि है सबकी इम्पोर्टेंस अपनी है, पर निरंकार से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इस परमात्मा से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। हाँ जी, इसे एक दे नाल जोड़ के बेड़ा जग दा पार करन। तो ये बेड़ा जग का इससे क्या मतलब हो रहा है? इससे सिर्फ यही बात कि हम जब जीवन काल की यात्रा अपनी जी रहे हैं तो उसमें हमें क्या एक ऐसा जो बोलते हैं कि परमानेंट चीज क्या है, कि जो सबसे मजबूत चीज जिसमें वो स्थिर है, उसमें कभी हमारे उतार चढ़ाव के साथ उतरना चढ़ना नहीं है। जैसे एक
तूफान आता है तो हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज को पकड़ लो, जैसे पेड़ या कुछ जो अपना जमीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव गड़ी हो, ताकि वो हवा से हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़े, तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज मिल गई है, जो कभी एक किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं मिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। श्वास श्वास इकनो सिमरन दूजा कदे त्यागन ना। तो फिर जब एक ये लगन लग जाती है निरंकार के साथ, ये अपने इसको हम हर पल अपने जहन में, अपने ऐसे कर्मों में, अपने भावों में पल पल वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हो तो भी वो एक लिप जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ। तो जब वो हो वहां पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं, तो लगातार एक चीज एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात की ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है, पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज्यादा से ज्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाए, उसी तरह अपने जीवन को चला पाए जिस तरह युगों युगों ने संतों ने चाहा है कि एक कर्म हमारे ऐसे बनते जाए, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। हाँ जी। कहे अवतार और पूरे गुरसिख इकनो कदी भुलावन ना। तो फिर ये जो एका है ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिख होंगे, जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की बात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हो, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं इसका एहसास करते हुए तो ही सब कुछ है। नहीं तो वो एहसास जिस तक खो दिया समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है इसी के साथ और जुड़ते चले जाएं, इसी के साथ अपना हर पल इस तरह बिताएं कि जैसे एक मछली होती है जब उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो कैसे तड़पती है, वैसे ही जिस पल हमें इस निरंकार का चेता मिले उसी समय ये तड़प अंदर से अपने आप वो लिप वापस जोड़ दे। तो इस तरह कोशिश करके अपने जीवन को हम एक उस तरह ढालें कि किस में हमें जहाँ ये निरंकार प्रभु परमात्मा जो अनसन है, सदा है, कायम है और उसको ना कोई काट सकता है ना उसको कोई गीला कर सकता है, एक ऐसा परमात्मा जो शुरू से था और अंत तक है और उसका कोई अंत ही नहीं है। तो वैसे ही हमें भी उसके साथ जुड़ते हुए अपने जीवन को भी और सुधारना चाहिए। अब का ये निरंकार के आगे अपनी अहंकार को तज के सिर्फ
एक वो शीश झुकाकर, एक चेहरों पे मुस्कुराहट रखकर, ये जो अंदर और सीखने की भावना थी, एक गुरसिक का तो जीवन ही यही है कि हर पल सिर्फ सीखना ही सीखना है। तो उसी भाव से जब एक मर्यादित रूप में सत्संग होती है, सारी वो बातें सबकी सुनी जाती हैं, तो अपना मन जहाँ हमारा और साफ होता जाता है, जीवन में अच्छे गुण आते रहते हैं, और उसी तरह हम एक और खूबसूरत ये इंसान बनते हैं। हम खुद भी इस मिशन के साथ जब जुड़े हैं, तो ये निरंकारी मिशन का हम एक एक व्यक्ति, हम यहाँ एक एक महापुरुष अपने जीवन को उस तरह सुधार के रखे कि एक समाज में भी अगर कहीं जाए तो सबके मन में यही लगे कि इस व्यक्ति के जैसे बनना है, उसके पास एक ऐसी बात है जो उसको एक हमेशा बाकियों से अलग दिखाती है। तो इस तरह हमारे कर्म ही जब वो प्रचार का रूप ले ले, हमारी भाषा ही प्रचार का रूप ले ले, हमारे सोच ही प्रचार का रूप ले ले, तो फिर हमारा ये जीवन काल जब तक है और उसके बाद जैसे लोग सुखी पर लोग सुहेला, तो किस तरह ये जीवन भी जीते हुए हमने जहाँ वो ह्यूमन वैल्यूज को रखना है, एकत्व, भाईचारा, परिवर्तन, करुणा, दया, ऐसे अनगिनत जो भी है वो तो रखकर अपने जीवन में हर पल जीवन को जीना है। और उसके बाद ये ब्रह्म ज्ञान जो इस जीवन काल में हमें मिल गया है, वो बात को हमें हर पल ऐसे याद रखना है कि कभी भी अगर अंत समय हो तो वो बात हमें हमसे छिन ना जाए, उसको निरंकार को ऐसे संभालते हुए हर पल निरंकार का एहसास रखना है। और उसके बाद निचोड़ की बात करें तो वो यही है कि इस गुरु को, इस निरंकार को पाया जा सकता है। और हम अगर इस ह्यूमन बॉडी में आए हैं तो उसका मकसद सिर्फ यही है कि जहां बाकी चाहे एनिमल्स को ले ले या और कोई जूदी ले ले, उनके अंदर वो समझ ही नहीं होती जिससे वो अपने आप का अस्तित्व कि वो कहाँ से आए हैं, जिंदगी किस पर्पस के लिए है, और आगे जब ये जिंदगी ये नश्वर शरीर खत्म हो जाएगा तो क्या होगा। तो ये सब जो है ये हम चाहे कोई भी पुराने शास्त्रों को उठा लें या अपने दिमाग से भी अगर लॉजिकली एनालाइज करके देखें तो यही पता लगता है कि इसी का जो परमात्मा रूप है, ये जो एंडलेस है, ये कतरे कतरे में है, और हम जो आत्मा है वो उसी की अंश है। तो अगर हम इस जिंदगी में जीते जीते ही इस निरंकार का असली रूप पहचान सकें, ये वही ब्रह्म ज्ञान है जो कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण जी को मिला। ये वही ब्रह्म ज्ञान है जो रविदास जी, कबीर जी, मीराबाई जी, तुकाराम जी इत्यादि बहुत ही संत हैं हिंदुस्तान में भी और बाहर भी, जिनके नाम गिनने पे आए तो खत्म हो जाएगा समय। तो वो सबके जीवन में ऐसा ये क्या था जो उनको बाकी इंसानों से अलग ही थोड़ा सा ऊपर एलिवेटेड, श्रेष्ठ माना जाता था। हाँ जी, இந்த பொங்கல் நல்வாழ்த்து கொடுத்து மாதாஜி என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த லீவான நாள்லயும் உங்களுக்கு ஒரு விடுமுறையான நாள்லயும் நீங்க எல்லாரும் வீட்டுல இருந்திருக்கலாம், எல்லாத்தையும் நண்பர்களோட உங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கலாம். ஆனா நீங்க சத்சங் ரூபத்தை இதை கொண்டாடணும்னு விரும்புனீங்க. இங்க வந்ததுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அதே போல் மாதாஜி சொன்னாங்க, மகாபுருஷர் ஒரு வருடமும் சென்னை வரணும்னு கேட்டாங்க. ஆனா இந்த வருடத்திலேயே இது 2வது முறை சென்னை தமிழ்நாடு வரா மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னாங்க. அதே போல சாட்சியங்களுக்கு இந்த சத்சங்கம் வரதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் என்னன்னா, குரு நிரங்கார் என்கின்ற இந்த பரம்பொருளை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் சாட்சியங்கள். இப்ப மற்ற ஜீவனங்கள்லாம் பார்த்தோம்னா, இந்த மிருகங்கள்லாம் பார்த்தோம்னா, அவங்களுக்கும் இந்த மனிதர்களுக்கும் இருக்கிற ஒரே வித்தியாசம் என்னன்னா, நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும், நம்மளால உணர முடியும். அதே உணர்ச்சி வச்சுதான் இந்த நிரங்கார், இந்த பரம்பொருள், எல்லோருக்குள்ளயும் இருக்கிற இந்த பரம்பொருள், ஒரு பொருட்குள்ளயும் இருக்கிற இந்த நிரங்கார உணர்ந்து நம்ம வாழ்க்கையை வாழணும். அதே போல்தான் சாட்சியங்கள் இதே ஞானத்தை தான் குருக்ஷேத்திரத்தில் அர்ஜுனனுக்கும், அதே போல ரவிதாஸ்ஜி, மீராஜி மற்றும் பல சந்துக்கும் குரு கொடுத்திருக்காரு. இந்த ஞானம் இருந்ததுனால அவங்க வாழ்க்கை வித்தியாசமாகவும் ரொம்ப அழகாகவும் இருந்ததுன்னு மாதாஜி சொல்ல வராங்க. जिस तरह ये देखा जाता है कि अगर अभी जिक्र भी जिस तरह हुआ कि एक अंधकार रूपी कमरा है
तो उसमें चाहे कितना भी घना अंधेरा हो, सिर्फ एक छोटी सी कैंडल लाइट, एक वो छोटी सी आग इतनी रोशनी कर देगी, एक दीप इतना रोशनी कर देगा कि वो सालों साल का घना अंधेरा एक क्षण में जिस तरह वो अंधेरा नहीं रह जाता, वो उजाले का संग कर लेता है, तो इसलिए सब कुछ साफ साफ नजर आने लगता है। इसी तरह जीवन में अगर हम इस निरंकार को जान लें, सबसे पहले यही है, जिस तरह मिशन का नारा भी है, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। तो ये एक क्या है? ये एक इसी निरंकार को, चाहे हर धर्म में इसको नाम अलग दिया गया है, कोई गॉड कहता है, कोई वाहिगुरु जी कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है तो अंश में परमात्मा, ये निरंकार जो एक ही है। तो जब तक हम इस एक को जानेंगे नहीं, तब तक हम एक को मान भी नहीं सकते, क्योंकि ये तो नेचुरल सी बात है कि अगर हम किसी को जानते जब तक नहीं है, तब तक उसको मान भी नहीं सकते। तो एक बार इसको जानना, इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करनी ही सबसे जरूरी है, तभी हम मान भी पाएंगे और अंत में एक हो जाएंगे, कि इस एक में ही एक में खो जाएंगे। और अगर इसको उस रूप में भी देखें कि जीते जी भी अगर हम इस एक निरंकार को मानते हैं, और ये हमें पता है कि हम सब आपस में, चाहे शरीर कोई भी रंग का है, चाहे रहते कोई भी स्टेट में है, या फिर कोई खाना पहनावा, ये सब तो अलग हो सकता है, पर हम अल्टीमेटली उस एक से ही निकले हैं, और हम एक भाईचारे रूप में इस एक होकर भी कभी रह सकते हैं। तो ये दोनों लेवल से अगर ये बात देखी जाए कि एक को जानकर ही हम एक को मान सकते हैं और फिर एक हो सकते हैं। हाँ जी, ஒரு வீட்டில் இருட்டு எவ்வளோ இருட்டு இருந்தாலும், எவ்வளோ வருஷங்களாக இருட்டு இல்லைனாலும், ஒரு சின்ன தீபம் ஏற்றுறதுல பல இடங்களான இருட்டு போயிடுது. அதே போல தான் சாட்சியங்கள் இந்த நிரங்காரோட ஞானம், அதே போல தான் இந்த பிரம்ம ஞானம். இந்த பிரம்ம ஞானம் நமக்கு எப்போ கிடைக்கிறது, நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா விதமான இருட்டும் போயிடும். இந்த பிரம்ம ஞானத்தை எடுக்கும்போது இந்த மிஷன்ல சொல்ற மாதிரி சாட்சியங்கள் ஒன்றை அறிந்து, அந்த ஒன்றை புரிந்து, சாட்சியங்கள் ஒன்றை அறிவது வந்து அதுக்கப்புறம் அதை புரியுது, அறிந்தா மட்டும்தான் அதை புரிஞ்சுக்க முடியும். அதை புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த ஒன்றாவே ஆயிட வேண்டியது சாட்சியங்கள். அதுதான் சாட்சியங்கள் நம்ம எல்லாருமே செய்யணும். நமக்கு எப்போ இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிச்சோ, இந்த உடை, நம்ம சாப்பிடுறது, இதெல்லாம் பார்த்து நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வேறுபாடு வச்சுக்க மாட்டோம். இந்த வேறுபாடெல்லாம் தாண்டி நம்ம மனித வாழ்க்கையை வாழணும் சாட்சியங்கள். அப்போதுதான் சாட்சியங்கள் இந்த கடவுளை அறிந்தாதான் சாட்சியங்கள் நம்மளால இந்த கடவுளை வேண்ட முடியும் சொல்றாங்க जी। जिस तरह हम बचपन से ही ये उदाहरण भी सुनते आए हैं कि, और कॉमन सेंस वाइज भी अगर हम सोच के देखें कि एक पानी को अगर हमने उबालना है तो हमें क्या क्या वस्तुएं चाहिए होंगी। हमें जल चाहिए होगा, हमें गैस या लकड़ी चाहिए होगी, और आग चाहिए होगी, और सबसे जरूरी चीज एक वेसल चाहिए होगी जिसमें हम वो पानी को डालेंगे। अगर हम ये सोचें कि अगर आग में ही उस पानी को उबालना है तो हम आग जला के डायरेक्टली अगर उस लकड़ी पे पानी फेंक कर देखें तो वो उबालेगी, तो क्या उसमें उस आग को ही बुझा देना है पानी में। तो ये जो एक कंटेनर है जिसमें हम पानी डालते हैं और फिर आग का इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि कैसे वो पानी उबल रहा है, तो ये जो कंटेनर, जो मीडियम है उस पानी को होल्ड करने का, वो ही बहुत ही महत्वपूर्ण बात है इसमें पूरे में गौर करने वाली, कि किस तरह एक कंटेनर की वजह से ही हम पानी को एक जगह पर रखकर और उसको उबालकर उसकी देख सकते हैं कि कैसे हो रहा है। उसी तरह जीवन में हमें जब तक एक सच्चा संत नहीं मिलता, जब तक हमें यही नहीं पता कि भटकाने वाले कौन हैं और हमें सही मार्ग दिखाने वाले कौन हैं, एक वो ऐसा सच्चा कंटेनर नहीं मिलता जब तक, तब तक हम एक दूसरी अपनी एक स्टेट से दूसरी तक नहीं पहुंच सकते। जैसे हमारा मन है जो एक टाइम नफरत करता है, और जैसे ही हमें एक संत का संग मिल जाता है तो कैसे ही वही दिल जो मन में नफरत रख रहा था, अब उसने अपनी स्टेट बदल ली और वो प्यार करने लग गया। हाँ जी, சாஸ்திரம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம், தண்ணி நம்ம சூடு பண்ணணும்னா அதுக்கு நெருப்பு பாத்திரம், அதே போல் சாஸ்திரங்கள்
தண்ணியை வேணும். இப்போ இந்த நெருப்புல ஸ்ட்ரெயிட்டாக நான் தண்ணியை ஊற்றிட்டு இதை சூடு பண்ணணும்னா அது என்னால் முடியாது. அது கண்டிப்பாக அந்த பாத்திரம் வேணும். அந்த பாத்திரம் எவ்வளோ முக்கியமான ஒரு விஷயம் அந்த இடத்துல. அதே போல் தான் சாட்சியம் நம்ம வாழ்க்கையில் பல நண்பர்கள் பல ஆட்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் வராங்க. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாத்திரம் என்னன்னா அந்த மாபுருஷர். நம்ம ஒரு மாபுருஷரை பார்த்து சந்திச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த உண்மை என்னங்கிற விஷயம் நமக்கு தெரியும். அவங்க தான் நம்ம கூட்டிட்டு வருவாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இந்த உண்மையை புரிஞ்சுக்க முடியும்னு மாதாஜி சொல்றாங்க. जिस तरह अभी इस सत्संग के रूप में आप सब इतनी मर्यादा में बैठे हैं, इतने अपने उस कंडक्ट में बैठे हैं कि हम ध्यान से जो भी बातें आ रही हैं उसको सुन भी रहे हैं, उसको ग्रहण करके। पर बात सिर्फ वो नहीं है कि सत्संग का जो रूप है वो यहाँ पे सीमित हो जाएगा। इसके बाद जब हमने घरों को जाना है तो क्या जो आज यहाँ पे सीखा वो हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं, ये हर एक को इधर आए आज ये सोचना है कि किस तरह ना कि सिर्फ बस सुने ही पर अपने मन में वो अच्छी बातों को डाल लें, ताकि जो जीवन है आगे चलने वाला वो अंधकार में ना रहे। जिस तरह कहा भी है कि तिमिर गयो रवि देखते, कि किस तरह जैसे ही एक सूरज आता है तो अंधेरा चला जाता है। वही बात जैसे दासी कुछ देर पहले भी इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे कि ये ऐसे ही होता है जब यहाँ आकर संतों की इतनी इनलाइटेंड बातें सुनते हैं, उनको अपने मन में बसाते हैं, तो जीवन भी हम निरंकार की कृपा से ऐसा ही अपना कायम करें कि हर कोई हमारे जीवन में इस तरह ये पाठ देखे और बोले कि इस व्यक्ति का जीवन बाकियों के जीवन से अलग क्यों है। तो निरंकार कृपा करे कि आप सबको जिस तरह ये दर मिला है आप सब अपने जीवन में औरों को भी उस तरह प्रभावित करें कि किस तरह हम नैरो माइंडेडनेस को छोड़ के एक ब्रॉडर विजन रखें, हर चीज में विशालता रहे, नम्रता रहे। और ये गुण जो भी हम शुरू से सुनते हैं बचपन से कि ह्यूमन वैल्यूज जो एक होनी चाहिए, जो जिसकी वजह से ही एक इंसान को इंसान कहा जाता है। इंसान हम हैं इस शरीर में, तो सिर्फ यही नहीं है हमारी पैरामीटर की हम क्योंकि 2 आंखें, 1 नाक और ये ऐसा आकार है तो इसीलिए ही हम इंसान नहीं हैं। अगर इंसान है तो वही बात मनुर्भव कि मनुष्य बनो, कि इंसान के शरीर में भी आके अगर इंसान बनने को बोला जा रहा है तो वो वही बात है कि वो जो ह्यूमन क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से एक इंसान को इंसान असल रूप में कहा जाता है, वो सब हम अपने जीवन में डे टू डे लाइफ में वो क्वालिटीज रखें, ताकि हम सच में ये बात ना ही सिर्फ अपने तक रख सके बल्कि जो भी हमारे कांटेक्ट में आए उस तक ये रख सके। दिल्ली से तो निकले हुए 1 महीने से ऊपर हो चुका है, जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिल, केरला और भी अन्य कुछ जगहों को कवर करने का मौका मिला। और आज इधर फिर से तमिलनाडु आके आपके चरणों में रहकर भी बहुत जहाँ खुशी है वहाँ, और अभी आगे भी है कुछ दिनों का टूर, और उसके बाद 29 जनवरी को वापस ताकि वे दिल्ली जाना है। तो उसी तरह आपका हर जगह जहाँ भी सत्संग हुई है, यही भाव जो है वो देखकर दातार से यही अरदास निकलती है कि ये सत्संग रूप जो आपका है आज इस पंडाल में तक सीमित है। निरंकार कृपा करे कि आगे से आगे एक दूसरे को उत्साह देते हुए हमने इस संगत में भी इजाफा करना है। साथ संगत जी, धन्यवाद जी। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज यहाँ इस रूप में जो ये सत्संग में हर एक ने संतों के वचनों को श्रवण किया, ये भाव मन के कि कैसे जीवन में ये निराकार दातार इसको ही हर समय जीवन में पहले एक एहसास बनाने के लिए ब्रह्म ज्ञान लेकर इसको पहचान कर फिर श्रद्धा, विश्वास, भक्ति भरा जीवन और मन को हर पल इसी के साथ स्थिर रखने के भाव भक्तों के जीवन से ये जो शिक्षाएं मिली,
ये कोई सिर्फ आज सत्संग के समय के ये टाइम तक की नहीं है, ये तो जीवन भर के लिए है कि कैसे अपने जीवन में ये सुधार ला सकें। कैसे आज अनेकों संतों ने समझाया और युगों से संत समझाते हैं कि भक्ति एक प्यार की बात है, ये भक्त और भगवान के रिश्ते की है। कैसे अपनी भक्ति को और मजबूत करें, एक भक्ति जो इस परमात्मा के दर्शन साक्षात हर समय करते हुए की हो। कैसे जीवन में फिर एक चेतनता का इस्तेमाल करते हुए हर समय अवेयर होके, एक हर समय में लिविंग इन द मोमेंट, उस समय भी ये सोते जागते उठते बैठते हर समय की श्रेष्ठता तभी है जब एहसास में निराकार हो। ये जो मिडिल पाथ, ये मध्य मार्ग की भी बात, और कैसे अपने जीवन को बैलेंस रखना है, जहाँ ये ब्रह्म ज्ञान रूप तो आ गया और अपने जीवन में कर्मों को भी एक वो बैलेंसिंग फैक्टर साथ कि जब तक ये ज्ञान वाकई ही जीवन में नहीं ढलता तब तक वो भी ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान किसी भी काम का नहीं और जीवन के हर पल में है, तो वाकई ही ये संगम बहुत ही सुनहरा। और साथ ही ये बैलेंस सिर्फ ज्ञान और कर्म की बात नहीं है, ये सेवा, सुमिरन, सत्संग, भक्ति, ये भी बैलेंस की अक्सर ये देखा जाता है कि हम एक मन से तो अगर इस परमात्मा, इस निराकार का सुमिरन कर रहे हैं, पर जीवन में फिर एक सत्संग जाने की रुचि नहीं है, मन में पूरे संसार के लिए सेवा भाव नहीं है, तो फिर ये बैलेंस नहीं है। ये भी अपने आप में, ये जैसे तराजू तो चलो दो चीज़ों का बैलेंस कर सकता है, पर यहाँ ये 3 जगह पे सेवा, सिमरन, सत्संग का बैलेंस है। कैसे एक भक्त का जीवन फिर निराकार के ऊपर ही अलाइन रहता है जब संतों के वचनों को सत्संग रूप में एक श्रेष्ठता दी जाए। ये दिल हर समय परमात्मा के एहसास में हो, मन में फिर भेदभाव नहीं, नफरत नहीं, एक दासों के दास हैं हम, ऐसे भाव से समर्पित होके, एक अपने किसी फायदे के लिए नहीं, एक बेगर्ज होके ये सेवा की जाए और इस सेवा में फिर ना देखा जाए कौन है, कहाँ से आया है। ये हर एक के लिए दिल एक समान, हर एक को पूजनीय मानते हुए हर एक के लिए जीवन में किस तरह कंफर्ट आ सकता है। तो ये मध्य मार्ग, ये बैलेंस, ये भक्ति का, और कैसे मानवीय गुणों से फिर युक्त होकर अपने जीवन में इस परमात्मा को एक रखकर स्वयं ही हर एक वो ह्यूमन वैल्यू का साक्षात रूप इंसान बन जाता है। कैसे फिर ये समझ आ जाती है कि ये हलचल दुनिया की तो होती रहेगी, एक ये भाव कि हर समय कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा संसार में, पर ये परमात्मा के ऊपर स्थिर होने से ही मन स्थिर हो पाएगा। पर ना तो जैसे जैसे आंखों के आगे जो सिचुएशन है, उस समय जो चल रहा है, मन उसके रंग में रंग जाता है। अभी घर में कुछ खुशी का कारण बना तो दिल बहुत प्रसन्न है, अभी कामकाज में कुछ दिक्कत हुई, मन उदास है। ये फिर मन अपना रूप बदलता रहता है। और कैसे मन को फिर जब जब हर पल इस परमात्मा में रखते हैं तो ये एहसास कि कुछ भी होता चला जाए, ये सुकून में ही रहना है, ये अपने आप सहज जीवन बन जाता है। ये कोई फोर्स नहीं फिर करना पड़ता कि एक फीलिंग तो अनईजी हो रही है, उसको कैसे ईजी करें। एक ये सहजता, सुकून, आनंद की अवस्था स्वयं ही एक आ जाती है। एक अक्सर सत्संग में भी हम वो उदाहरण एक स्टोरी रूप में सुनते हैं, जहाँ एक इंसान, एक स्कूल में टीचर बच्चों को अलग अलग पेंटिंग्स बनाने को बोलते हैं जिसमें पीस, कामनेस डिपिक्ट हो।
सुकून डिपिक्ट हो। और मेजॉरिटी बच्चे नेचर को इतना सुंदर बना देते हैं कि वो देखकर एक समझ आ जाता है कि थीम ये पीस है, कामनेस है, सुकून है। और वहीं एक पेंटिंग जो एक इतना तूफान का दृश्य उस बच्चे ने बनाया कि सब कुछ तहस तहस हो रहा है, पेड़ गिर रहे हैं, एक बादल गरज रहे हैं, लाइटनिंग है, एक हवा तेज चल रही है, मिट्टी उड़ रही है, और वहीं एक घोंसला किसी पेड़ पर जो एक सुरक्षित, बहुत ही सेफ अपने आप को वो मदर बर्ड अपने बच्चे को खाना दे रही है, एक बहुत सेफ उस घोंसले में, उस नेस्ट में रख रही है। तो यही फिर उस जब पेंटिंग पे नज़र गई और ये सोचा कि बाकी सब जगह तो पेड़, पहाड़, झरने एक बहुत ही अच्छा ऐसा है, और ये इतनी डिस्टर्बिंग विजुअल, इसको कैसे उस थीम में बच्चे ने सोचा। और वो बच्चा फिर यही बताता है कि जिस तरह इस परमात्मा ने हमारे जीवन में भी उथल पुथल, हर समय के अनुसार हर पल में कुछ अलग रंग, तो ऐसे ही जीवन में ज़रूर ये तूफान भी आएंगे। हर समय तो हमें अपने हिसाब से, अपने मुताबिक हर सिचुएशन एक उस तरह तो नहीं मिलेगी, पर हाँ ये सुकून उस समय भी, जिस तरह ये माँ को उस समय और कुछ नहीं पड़ी थी कि आंधी आ रही है कि नहीं, बस था कि ये मेरा घर, मेरा बच्चा, ये सुरक्षित कैसे मैं रखूँ, ये हवा से कोई लेना देना नहीं। एक पहले ही घोंसला उस तरह बना लिया कि वो विंड फैक्टर अफेक्ट ही ना करे, और बस वो उतनी एक हबड़ा दबड़ी के माहौल में भी, एक डिस्कम्फर्ट के माहौल में भी एक कंफर्ट ही दर्शा रहा है। तो बात वही कि जिन्होंने इस परमात्मा पे उस तरह विश्वास रखा, पहले देखकर, पहले जीवन में एहसास करके, हर पल जब दर्शन करते हुए, फिर ये पता होता है कि ये सिचुएशंस तो एक हमारे मुताबिक अच्छी हों या बुरी हों, पर ये बहुत ही एक उचित, ये बेस्ट है, क्योंकि ये खुद ही परमात्मा जीवन इस तरह चला रहा है। कैसे एक अक्सर ख्याल भी आते जाते रहते हैं, तो यही संत समझाते हैं कि अगर कोई बहुत नेगेटिव ख्याल आया भी तो उसी समय इस परमात्मा का एहसास कर ले, तो वो उस तरह जैसे एक पानी में, अगर कीचड़ में अगर हम जाएं तो अगर उस पर कूदेंगे तो मिट्टी हमारे ऊपर आ जाएगी, पर थोड़ी देर अगर हम वो स्टैग्नेटेड उसको रखें, उसको हलचल ना करें उस पानी में, तो खुद ही वो सेडिमेंट्स उसके मिट्टी के नीचे सेटल हो जाएंगे और वो साफ पानी ही ऊपर होगा। और वो किसी किसी कंडीशन में तो इतना साफ हो जाता है कि वो पानी फिर पीने लायक तक बन जाता है। और अगर हम उसको सेटल ही ना होने दें, उसमें लगातार अपने हाथ पांव मारते रहेंगे, तो फिर तो वो पानी पीने से रहे, क्योंकि इतनी मिट्टी ही आएगी मुंह में। तो बात वही कि ये परमात्मा हर कुछ अगर दे रहा है, हमने उसमें से पिक क्या करना है, कहाँ पे पेशेंस रखकर सिचुएशन में खुद टल जाना है, ये जानते हैं। फिर भी उस समय इतने खुद ही परेशान, इतने अनईजी हो जाते हैं, और कुछ हद तक इस परमात्मा से भी वो उदासी, ये एक मन में आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है। कैसे हर कोई चीज़ हमें अपने मुताबिक ही हर समय चाहिए। तो बात वही कि कैसे एक जो चीज़ है, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, किसी के शब्द हों, वो भी दिल पे ऐसे घर कर जाते हैं। और कभी अगर हम खुद ही किसी वजह से परेशान फील कर रहे हैं, तो अक्सर जाने अनजाने में औरों तक फिर वो अपना चिड़चिड़ापन होने के कारण ये शब्द भी खराब बोल देंगे। व्यवहार, ये बिहेवियर भी हमारा हर एक के प्रति खराब होता जाता है। तो संतों ने तो ऐसे समझाया कि अपने हर समय को उस तरह ही जिए कि ये पल अभी है, इसने भी टल जाना है, चाहे ये खुशी का पल है या दुख की घड़ी है, हर एक ने आना और जाना है। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो, पल हो,
उसमें अगर हम अपना मन टिका लेंगे तो फिर आजकल जैसे इतना सुनने में भी साइकोलॉजी की फील्ड में आ रहा है कि ये डिप्रेशन और इतनी सारी चीज़ें, ये तो अब कोई उम्र की भी मोहताज नहीं रही। बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक हर तरीके से ये स्ट्रेस इतना अफेक्ट कर रहा है। ये एक नेगेटिव लूप में हर कोई फिर डाउनवर्ड स्पाइरल जैसे बोलते हैं कि दलदल में जैसे हम होते हैं तो वो अपने आप ही मिट्टी अंदर और हमें धंसाती रहती है, खींचती रहती है मैग्नेट की तरह। तो बात वही, एक भी अगर नेगेटिव थॉट है वो फिर देर नहीं लगेगी उससे जुड़ा हुआ अगला अगला अगला, और ऐसे ही एक बस नेगेटिविटी से खुद को घेर लेंगे। जबकि वहीं वो पहला नेगेटिव ख्याल आते ही अगर उस समय भी परमात्मा को याद रखेंगे तो वो लूप वहीं एक तरह से वो कड़ी वहीं कट जाती है, फिर वो चेन नहीं बनती, और उसी समय फिर इस परमात्मा के एहसास में आते हैं तो वो यात्रा शिकवे से शुक्राने की बन जाती है। एक कंप्लेंट्स वहीं ख़त्म, और यह समझ आता है कि परमात्मा ने जो भी बख्शा है वो हमारी बेहतरी के लिए है। ये ग्रैटिट्यूड की भी आज जो बात सत्संग में हो रही थी, शुक्राना भाव अगर होगा तो वाकई ही एक जीवन बहुत ही एक पॉजिटिव तरीके से जिया जाएगा। एक अपना बोझ जो है वो भी फिर भारी नहीं लगता, क्योंकि पता है ये बोझ हमारे कंधे पे आने से पहले तो परमात्मा में है, तो ये फिक्र ही नहीं है। एक बस परमात्मा में मन लगा हुआ है, एक भेदभाव हर एक के प्रति ख़त्म, नफ़रतों के कारण ख़त्म, एक दूसरे के प्रति सिर्फ प्यार सत्कार, बोली भाषा में सिर्फ विनम्रता, ऐसे न जाने कितने एक दैवीय गुण जीवन में हर पल स्वयं ही आ जाते हैं, और फिर ये जीवन वाकई ही एक वरदान रूप बन जाता है। तो हर किसी के हिस्से में ये भक्ति भरा जीवन जब आ जाता है तो वाकई ही ये मानुष शरीर, ये दिल, जैसे अक्सर कहते हैं कि मन मंदिर, तो वही बात मंदिर में भी अभी हम सत्संग कर रहे हैं। तो ये परमात्मा का वास कण कण में है, और ये जो असीम परमात्मा है इसको अपने दिल में बसा के, जीवन में बसा के ये मन को मंदिर कर लें, इस तन को मंदिर कर लें। दातार सभी पे कृपा करे, हर कोई भक्ति में जीवन बिताता चला जाए। सात संगत जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे, और अब वो दे भी दिया। हर एक परमात्मा की रचना, हर एक इंसान, चाहे वो घर के मेंबर्स हों या फिर कोई दोस्त या फिर कोई अजनबी, तो कैसे हर एक में जहाँ परमात्मा है, हर एक में उस परमात्मा का वास है, तो ये परमात्मा हर एक में देखा जा सकता है। तो वो उससे इसकी दूरी ये तय हो जाती है जब साक्षात ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा दिखता है, फिर वो कण कण में दिखता है। फिर ये परमात्मा एक हर समय की सच्चाई बन जाती है। बाकी दुनियावी सच्चाइयाँ तो बदलती रहती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो सदैव की सच्चाई हो। एक शरीर को भी हम ले तो ये भी बदल जाता है, हमारे सोच ख्याल को लें ये भी बदल जाते हैं, कोई भी तत्व ले लें वो भी अपना रूप बदल लेता है। तो कैसे सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा जो अगर जहाँ पे भी आस्था है, विश्वास है, उस धर्म ग्रंथ को भी पकड़ लें तो वही परिभाषा एक ही कि ये परमात्मा, इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता, ये कोई फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है, शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज़ से एक कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता।
तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है, वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ जीवन के इतने पड़ाव पे इतनी लगातार क्यों दी? भक्त तो जानते हैं कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है, परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है। इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है। एक हमारी चेतनता, उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आज़ादी है, वहाँ किस तरह चुनाव करना है कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है। और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं जो हमारी सोच बन जाती है, जो चरित्र बन जाता है, जो बोली भाषा जैसी बन जाती है। तो बात वही कि जब ये परमात्मा को ही मन में बसाएंगे तो हर पल इसी का शुक्राना होगा, इसी का एहसास होगा और इसी परमात्मा के ऊपर जीवन आधारित होगा, तो कर्म भी बहुत पावन बन जाएंगे। एक पूरी दुनिया के लिए एक दिल से सेवा होगी, एक पूरी दुनिया के लिए जीवन बीतेंगे, सिर्फ एक अपने लिए सेल्फिश होके, खुदगर्ज होके नहीं, पर वाक्य में एक पूरे संसार के कल्याण के लिए हमारा जीवन होगा। तो एक बालक बालिका के जीवन में ग्रोथ की बात होती है, वहाँ पे एक अच्छी तहजीब के साथ साथ ये एक अंदर से स्पिरिचुअलिटी की भी बात की जाती है। ये चाहे फिर ये मानवता का संदेश उस रूप में एक गुणों को अपनाने वाली बात, तो चाहे बेशक छोटी उम्र से ये पढ़ाई सिखाई जाए, पर ये जीवन में हम हमेशा इसको कोई ऊपरी पढ़ाई की तरह ना लें, कोई सिखाई गई चीज़ की तरह ना लें, क्योंकि जिस समय ये परमात्मा, ये निराकार ब्रह्म ज्ञान से जीवन में उतर गया, वहीं एक हमारे अंदर से भाव बेहतर मनुष्य बनने की, और इसकी कोई उम्र भी नहीं। स्कूल तो फिर भी एक 12वीं कक्षा तक हो सकता है, पर ये जीवन कैसे एक हर समय की शिक्षा है, कण कण से शिक्षा लेना है हर एक को, कि कैसे एक ये भाव भी, अक्सर जो बात अहंकार की आती है वहाँ ये बात भी होती है कि जब किसी ने मान लिया कि सब कुछ तो हमें आता है, मैं हर चीज़ बखूबी करता हूँ, तो कोई भी चीज़, नई चीज़ या कोई पुरानी चीज़ को ठीक तरीके से सीखने की ये इच्छा कि इसको सीखा जाए, ये अहंकार की वजह से संभव नहीं हो पाता। तो कैसे अपने जीवन में जहाँ हर कोई ताउम्र छात्र रूप भी बना रहे, एक वो सीखना तो है, पर क्या सीखना है उस पे गौर करें, क्योंकि पूरा दिन अगर हम देखें तो ये आँखें भी, ये कान भी, ये ज़बान भी, ये बुद्धि से भी हर तरह के ये जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, तो क्या हर एक चीज़ सीख लेना समझदारी है? एक भलाई उसमें है क्या? नहीं। एक फिल्टर की जो बात होती है कि क्या चीज़ देखकर भी अनदेखी करनी है, क्या चीज़ों को अपनाना है, किसको छोड़ना है, वो चेतनता की बात है। और ये चेतनता ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक आत्महत्या के जीवन में, एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में, तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम, ये टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी, कोई मटीरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत ज़रूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी, कि सड़क पे होते हैं
तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नजरों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश वो खबर, उस पल में ही रहें, वरना तो सोच एक सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो। तो फिर बात वहीं आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है, ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है। और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं हैं। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज़्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज़ जीना उठना खाना बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में जिस तरह का भी या समाज में या कोई भी, तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, एक बहुत ही संकीर्ण सी एक रेखा जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात, कि कैसे एक वाइज इंसान एक आए हैं जो बहुत ही एक सूझवान है और उनके पास जाकर वो कहते हैं कि आपको मुझे पता है बहुत और भी मिलने आ रहे हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक ऐसी कोई शिक्षा जो आप जीवन में कोई मुझे एक आध मिनट में देकर समय बचा ले, अपना भी और हमारा भी। तो ऐसी क्या वो एक अमूल्य बात होगी जो एक मिनट के अंदर एक शिक्षा जीवन भर की बन जाए। तो वो इंसान कहता है कि बस मूव ऑन, चलते चलो। और अब वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैंने तो सुना था ये बहुत ही एक गहरे इंसान है, बहुत ही सूझवान है, वाइस है, और एक सेकंड का समय क्या ले लिया इन्होंने, तो बस मूव ऑन बोल दिया। तो ये तो जाने को बोल रहे हैं मुझे, मेरे से बात नहीं करना चाह रहे। और अभी इसी सोच विचार में वो इंसान 2 कदम पीछे होके उनसे सोचने ये बात लगा और फिर 1-2 व्यक्ति और इस दौरान आके उस इंसान के प्रति अपने भाव रखते गए, चलते गए। और अब वो इंसान वहीं उस बात में अटक गया कि ये मुझे जाने को क्यों कह रहे हैं, और फिर से एक बार हिम्मत करके कहते कि अब ये आपने जो बात कही थी, ये बात आपने मुझे क्या कहा था कि मैं चला जाऊं, ये मूव ऑन करने की बात। और अब वो बुजुर्ग कहते हैं कि आप तो मेरी उस बात से भी अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए। तो ये कंपैरिजन्स, ये तुलना जीवन में अक्सर हर दिन ही कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाती है। चाहे वो कंपैरिजन फिर एक अपने लाइफस्टाइल का हो कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या क्या सुख साधन है हमारे पास,
क्या वो सुख साधन हमारे पास जो है वो एक दूसरों से बेहतर हैं कि नहीं है? क्या ये सारी चीजें जो एक जीवन में कामकाज करते, पैसे एक संभालते हुए, खरीदते हुए चीजों को, एक घर बार, एक माया रूप इकट्ठा कर बैठे हैं, क्या ये इसकी प्रशंसा की जा रही है औरों द्वारा, या फिर क्या कोई एक चीज दूसरे से बेहतर है? तब तक तो ये सुखदाई महसूस हो रहा है मन को। और जिस पल ये कि कैसे मैं अपने जीवन को एक नैरो माइंडेड दृष्टिकोण से ही देख रही थी कि ये दुख सिर्फ मेरा ही है, किसी और के हिस्से दुख नहीं आता, सभी ने खुशियां महसूस की हैं। और किस तरह आज हर घर में जाके मेरी आंखें खुली कि ये नज़रिया, ये मेरी नैरो माइंडेडनेस, ये बहुत ही लिमिटेड सोच थी और इसी वजह से एक लाजो विजन नहीं देख पा रही थी। तो कैसे एक समझाने का कहानी से भाव यही कि हर किसी के हिस्से जो है वो हर एक पे डिपेंड करता है कि हमने उस परिस्थिति का क्या करना है। एक हर एक के पास एक जैसी चीज़ आई है अगर, तो जो समय जीवन का मिला है, ये श्वासें मिली हैं, इसको एक प्यार के साथ काटनी है, एक सहज हो के स्थिर मन के साथ रहना है, या फिर एक बेचैनी में ही जीवन काट देना है, एक नफरतों में, उलझनों में रहकर ही एक खुद के ऊपर और ऐसे बंधन बांध लेने हैं कि फिर खुल के सांस भी नहीं आ पाई। फिर तो एक दिल से दूसरे दिल तक ये रास्ता भी नहीं, एक खुद को दीवारों में इतना बांध लिया कि हर कोई फिर ऐसा दिखता है कि ये इंसान से प्यार नहीं हो सकता, इस इंसान के प्रति हम कुछ ऐसा महसूस नहीं कर सकते, ये इंसान तो सिर्फ एक कमियों का भरा हुआ है। तो बात वही जो हमेशा में से संतों ने समझाई कि कमियां अगर देखनी ही हैं तो खुद में देखो, खुद को संवारो, और फिर ये नज़रिया ऐसा बन जाएगा कि हर कोई ही बहुत ही प्यारा अपना खुद का एक रिफ्लेक्शन ही नज़र आएगा। तो कैसे इस जीवन में हर कोई जो जीता है जीवन को, वो उसी भाव से कि ये एकत्व की जो आज बात हो रही है, ये परमात्मा के साथ एक होना, और फिर एक बाय प्रोडक्ट की तरह पूरे संसार के हर मनुष्य, पूरी कुदरत के साथ ये एकत्व हो जाता है। फिर ये अवस्था आ जाती है कि मन में फिर हर जगह ही चाहों और ये खूबसूरती, ये अपनेपन का भाव आ जाता है। फिर कोई भी पराया नहीं है, किसी के प्रति ये बुरे भाव नहीं आते, ये मन हमेशा फिर हर एक के प्रति एक आदर सत्कार से रहता है। तो ये जीवन, ये सांसें हर एक को मिली हैं, हर एक अपनी तरह ही जी रहा है। तो ये चुनाव हमारा कि हमने अपने जीवन को कैसे जीना है। एक ये आज़ादी हर एक के पास है कि जिस तरह का भी जीवन जीना चाहे हर कोई जी सकता है। पर बात वही कि ये सांसें जो इतनी अनमोल हैं, इनको गंवाना है या फिर इनके हर एक सांस में, एक एक सांस को अच्छी तरह इनका सदुपयोग करके जीना है। तो बात वही आती है कि ये संसार एक इतना सुंदर इस परमात्मा ने दिया। सात संगत जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। इस निराकार को देखकर मन में पहले बसाया जाए, इससे प्रेम किया जाए, तो ऐसा ही भाव संतों ने भी हमेशा समझाया कि कैसे अपने जीवन में हर समय ये कोई भी कार्य करते हुए ये भक्ति उस समय भी की जा सकती है जब कोई काम किया जाता है। ये प्रेम भी हर समय, ये प्यार भी
किया जाता है तो भी वही एहसास मन में रहता है कि परमात्मा जब कण कण में है, हर एक में है, तो ये प्यार भी अपने आप स्वाभाविक हो जाता है हर पल में होने के लिए। और अगर किसी पल में भी हमें वो चिड़चिड़ापन, वो बेचैनी का एहसास है, तो वो समय है जहाँ हमें अपने अंदर झांक के देखना है कि अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो ये हमारे अंदर का प्रेम, ये सहनशीलता, ये करुणा, दया, ये ऐसी विशाल मन को हमने कहीं खुद ही तो संकीर्ण नहीं कर लिया, और ये काम खुद पे तो फिर कुछ समय का नहीं होता। ये हर पल इस निराकार के एहसास में रह के खुद की बेहतरी के लिए एक शिक्षा जो सत्संग से भी मिलती है और सत्संग समाप्त होने के बाद भी पूरे संसार से, एक कण कण से भी मिलती है। तो ऐसी ही शिक्षाओं को एक अपने अंदर डालकर अपने जीवन को वरदायनीय जीवन बना लें, एक हर एक के परोपकार में लगा लें। ये कोई छटाई करके एक अपने मन मुताबिक बातें और लोगों को नहीं अपनाया या एक दूर किया जाए। ये हर समय के लिए मन के भाव हों कि हर कोई अपने जीवन में भक्ति को अपनाता रहे, एक दूसरे के लिए आदर सत्कार ही मन में हो। तो ऐसे जो बात ये बोलने के लिए तो बहुत ही बेसिक है, शायद कोई छोटे बच्चे को भी ये एक छोटी उम्र से स्कूल में भी शिक्षा के तौर पे एक मॉरल साइंस के रूप में भी बताया जाता है, तो फिर ये ताउम्र बात को क्यों रिपीट किया जाता है। तो बात वही कि अगर सीखा है तो हो सकता है वो कुछ पल के लिए उस तरह से बात प्रभाव छोड़े, पर अगर वो अंदर से ही बात रहती है तो वो हमेशा के लिए रहती है। उसकी कोई शेल्फ लाइफ छोटी कम देर के लिए नहीं। वो गुण फिर हम पहले खुद ही बन जाते हैं। तो जब हम खुद ही वो गुण बन गए, चाहे वो प्रेम बन गए, चाहे विशालता बन गए, चाहे अनेकों गुण जो भी हैं वो बनते जाएंगे, तो जीवन भर वो स्वभाव में भी टिकेगा। तो ऐसा ही जीवन भक्तों का रहा है कि ऊपरी ऊपरी कोई सिखाई नहीं, ये तो रोम रोम अपना इस निराकार के हवाले है और इसी में इकमिक वाली अवस्था है। तो ऐसा ही भक्ति भरा जीवन हर कोई जीता जाए, सेवा सिमरन और सत्संग को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन के हर काम किए जाएं, और उसमें भी फिर वो सेवा रूप ही होगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी एक ठीक नियत से किया गया काम हो, कोई चतुर चालाकियां ना उसमें मिले। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि हर एक के दिल और कोमल होते जाएं, हर एक के मन के भाव और शुद्ध होते जाएं, हर कोई निष्काम भाव से सेवा करता जाए, एक पूरे संसार के लिए ही एक हमारा एक कंपैशन भी मन में हो, और उसी तरह फिर ये पूरे समाज के लिए, संसार के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन वो पॉजिटिव हर कोई देता जाए कि कैसे अपने जीवन में हर पल ये चलते ही जाना है। ये एक स्टैटिक, एक अपनी जगह थम के ये जीवन नहीं जिया जा सकता, और कैसे ये स्थिर जीवन होते। सत्संग वह जगह है जहाँ व्यक्ति सचमुच जीता है। चलिए सत्संगत जी जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। सत्संगत जी, गांव के एक कोने में एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसके नीचे रोज शाम को सत्संग होता था। वहाँ गांव के बुजुर्ग, युवा और बच्चे एकत्र होते, भजन कीर्तन गाते और जीवन के गूढ़ रहस्यों पर चर्चा करते। यह सत्संग केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि आत्मिक शांति और जीवन को सही दिशा देने का एक माध्यम था। उसी गांव में सुरेश नाम का एक युवक था जो अपने जीवन में बहुत निराश था। उसकी खेती में लगातार नुकसान हो रहा था, घर में तंगी और परिवार में भी अशांति बनी रहती थी। वह रोज़ खुद को कोसता और सोचता
कि उसका जीवन व्यर्थ हो गया। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उसे सत्संग में आने का निमंत्रण दिया। पहले तो सुरेश ने मना कर दिया, लेकिन जब बुजुर्ग ने प्यार से कहा कि बेटा कुछ देर आकर देख लो, हो सकता है तुम्हारी समस्या का हल वहीं मिल जाए, तो वह अनमाने भाव से चला गया। जब वह वहाँ पहुँचा तो देखा कि सभी लोग शांति से बैठे थे और एक वृद्ध संत कुछ कह रहे थे। जीवन में दुख और सुख बाहरी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करते हैं। जो व्यक्ति खुद को हालातों से ऊपर उठाकर देखता है वही सच्चे अर्थों में जीता है। सुरेश को लगा जैसे ये बातें उसी के लिए कही जा रही थी। उसने ध्यान से सब सुना और महसूस किया कि वह अपने दुखों में इतना उलझ गया था कि उसने कभी समाधान की ओर ध्यान ही नहीं दिया। उस दिन के बाद से सुरेश रोज सत्संग में जाने लगा। वहाँ उसे सच्चे जीवन का अर्थ समझ में आने लगा। संतों की कहानियाँ और अनुभवों ने उसे सिखाया कि जीवन में समस्या तो आती रहेगी, लेकिन उनका सम्मान, धैर्य और समझदारी से करना ही असली समाधान है। धीरे धीरे उसने नकारात्मक सोच को छोड़कर सकारात्मक दिशा में बढ़ना शुरू किया। उसने अपने खेतों में नई तकनीकों का उपयोग किया, परिवार के साथ प्रेम से व्यवहार किया और सबसे महत्वपूर्ण अपने मन को शांत रखना सीख लिया। कुछ ही महीनों में उसके जीवन में बदलाव दिखने लगे। खेती में लाभ होने लगा, घर में खुशहाली लौट आई और उसके चेहरे पर अब हमेशा मुस्कान रहती थी। सत्संग केवल भजन कीर्तन का स्थान नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति का मार्गदर्शन है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि हमारे अपने मन में है। जो व्यक्ति सत्संग का महत्व समझ लेता है वह सचमुच जीने लगता है, बिना डर, बिना चिंता और बिना किसी शिकायत के। सुरेश की तरह यदि हम भी जीवन की चुनौतियों से हार मानने के बजाय आत्मज्ञान और सकारात्मक सोच की ओर बढ़े तो हम अपने जीवन को आनंद और संतोष से भर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है सत्संग वह जगह है जहाँ व्यक्ति सचमुच जीता है। सत्संगत जी, सत्संग जहाँ व्यक्ति सचमुच जीता है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम के संत रहते थे। उनका आश्रम गांव के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे था। हर शाम वह सत्संग होता जहाँ गांव के लोग अपने दुख दर्द भूलकर कुछ समय आत्म शांति के लिए बिताते। उसी गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था जो हमेशा चिंताओं से घिरा रहता था। कभी पैसों की कमी, कभी परिवार की परेशानियां, तो कभी भविष्य का डर। इन सब ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। वह सोचता, क्या मेरा जीवन सिर्फ परेशानियों से भरा रहेगा? एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उसे कहा, बेटा तू हर दिन दुखी रहता है, एक बार सत्संग में आकर देख, शायद तुझे कुछ रास्ता मिले। पहले तो मोहन ने मना कर दिया, लेकिन मन में शांति पाने की चाह थी, इसलिए वह चला गया। संत रामदास ने उस दिन सत्संग में कहा, जीवन एक नदी की तरह है, कभी शांत, कभी उथल पुथल भरा, लेकिन जो इंसान इसे स्वीकार कर लेता है वही सच में जीता है। सुख और दुख दोनों हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करते हैं। मोहन को यह बात भीतर तक छू गई। उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा अपनी परेशानियों पर ध्यान देता रहा, लेकिन समाधान की ओर कभी नहीं सोचा। उसने ठान लिया कि अब वह अपनी सोच बदलेगा। धीरे धीरे वह रोज सत्संग में जाने लगा। वहाँ उसे सिखाया गया कि सच्ची खुशी बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि अपने भीतर है। उसने अपनी समस्याओं को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। अब वह चिंताओं में घिरने के बजाय समाधान ढूंढने लगा। कुछ ही महीनों में उसका जीवन पूरी तरह बदल गया।
सत्संग केवल भजन कीर्तन का स्थान नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति का स्रोत है। यह हमें जीवन के सही मायने सिखाता है, चिंता और डर से मुक्त करता है और हमें वास्तव में जीने की कला सिखाता है। मोहन की तरह जब हम सत्संग का हिस्सा बनते हैं तो हमें एहसास होता है कि जीवन सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं बल्कि हर पल को प्रेम, शांति और संतोष से जीने का नाम है। इसीलिए कहा जाता है सत्संग वह जगह है जहाँ व्यक्ति सचमुच जीता है। सत्संग जी सत्य की खोज। गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम आनंदपुर। यह गांव प्रकृति सौंदर्य से भरपूर था, लेकिन वहां के लोगों का जीवन उतना ही संघर्षमय था। इसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अरविंद था। वह बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल घूमता रहता, सत्य क्या है? जीवन का असली उद्देश्य क्या है? अरविंद के पिता गांव के एक साधारण किसान थे, लेकिन बेटे की बेचैनी को समझते थे। एक दिन उन्होंने कहा, बेटा, यदि तुझे जीवन का सत्य खोजना है तो तुझे स्वयं इसकी तलाश करनी होगी। किताबें और उपदेश इसे समझने में मदद कर सकते हैं, लेकिन जब तक तू खुद इस राह पर नहीं चलेगा तब तक तुझे इसका अनुभव नहीं होगा। पिता की बातों से प्रेरित होकर अरविंद ने घर छोड़ने का निर्णय लिया। वह साधु संतों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए हिमालय की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसकी भेंट कई विद्वानों और योगियों से हुई। हर किसी ने उसे अलग अलग शिक्षाएं दी। किसी ने कहा ध्यान ही सत्य की कुंजी है, किसी ने कहा सेवा करो यही जीवन का उद्देश्य है, तो कोई बोला संसार एक माया है, इसे त्याग दो। लेकिन अरविंद का मन संतुष्ट नहीं हुआ। वह सोचने लगा, क्या सत्य इतना जटिल है कि हर किसी के पास इसका अलग उत्तर है? भटकते हुए वह एक दिन एक वृद्ध संत के आश्रम में पहुंचा। संत का नाम महर्षि देवायन था। वह शांत, गंभीर और तेजस्वी थे। अरविंद ने उनसे विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, मैं सत्य की खोज में निकला हूँ, लेकिन जितना खोजता हूँ उतना ही उलझ जाता हूँ। क्या आप मुझे मार्ग दिखा सकते हैं? महर्षि मुस्कुराए और बोले, बेटा, सत्य न बाहर है न ही किसी ग्रंथ में। सत्य तो तेरे भीतर है, लेकिन इसे अनुभव करने के लिए तुझे स्वयं को जानना होगा। अरविंद चकित हुआ, स्वयं को जानना, यह कैसा संभव है? महर्षि ने उसे एक सरोवर के पास बैठने को कहा और बोले, बेटा, इस जल में अपना चेहरा देख, तू क्या देखता है? अरविंद ने देखा और बोला, मुझे अपनी परछाई दिखाई दे रही है। महर्षि बोले, अब इस जल को हिलाओ और फिर देखो। अरविंद ने जल को हिलाया। अब उसमें उसका प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखा। महर्षि बोले, यही तेरे मन की दशा है। जब मन अशांत होता है तो सत्य स्पष्ट नहीं दिखता, लेकिन जब मन शांत होता है तो सत्य स्वयं प्रकट होता है। अरविंद ने गहरी सांस ली और महर्षि की बातों पर मनन करने लगा। उसने ध्यान और आत्मनिरीक्षण की साधना शुरू की। धीरे धीरे उसके भीतर का भ्रम समाप्त होने लगा। उसे समझ में आया कि सत्य कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि अपने भीतर की चेतना को जागृत करना ही सत्य की प्राप्ति है। अब उसे ज्ञात हुआ कि सत्य न तो केवल ध्यान में है, न ही संसार के त्याग में, बल्कि हर क्षण जागरूक और समर्पित होकर जीने में है। कुछ वर्षों बाद अरविंद अपने गांव लौटा, लेकिन अब वह अरविंद नहीं था। अब वह एक ज्ञानी पुरुष बन चुका था। अब वह लोगों को सिखाने लगा कि सत्य बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही छिपा है। उसकी शिक्षा ने आनंदपुर के लोगों के जीवन में एक नया प्रकाश भर दिया। लोग अब छोटी छोटी बातों में आनंद खोजने लगे, दुख में भी शांति महसूस करने लगे। अरविंद की यह यात्रा हमें सिखाती है सत्संगत जी, जब मन भीतर से शांत होगा तभी हम जीवन के असली अर्थ को समझ सकेंगे। सत्संगत जी, गांव के तट पर स्थित एक सुंदर गांव था
जिसका नाम शांतिपुर। यहाँ के लोग प्रकृति सौंदर्य से भरपूर थे, लेकिन वहाँ के लोगों के जीवन में अशांति थी। हर कोई अपने अपने दुखों से घिरा हुआ था। कोई धन के अभाव से दुखी था, कोई रिश्तों में तनाव से परेशान और कोई जीवन के उतार चढ़ाव को लेकर हताश था। इसी गांव में एक वृद्ध संत रहते थे जिनका नाम स्वामी आनंद। वह एक छोटे से आश्रम में रहते थे जहाँ रोज शाम को सत्संग होता। यह सत्संग केवल धार्मिक चर्चा नहीं थी, बल्कि आत्मिक शांति और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाने का माध्यम था। उसी गांव में धर्मदत्त नाम का एक व्यापारी था। वह बहुत अमीर था, लेकिन हमेशा चिंतित और असंतुष्ट रहता था। उसके पास धन, घर परिवार सब कुछ था, फिर भी उसे जीवन में आनंद महसूस नहीं होता था। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग ने उसे कहा, धर्मदत्त, तेरा चेहरा हमेशा उतरा हुआ क्यों रहता है? सत्संग में क्यों नहीं आता? धर्मदत्त ने निराश से उत्तर दिया, सत्संग में मेरा क्या लाभ? मेरे पास समय नहीं है, व्यापार में घाटा हो रहा है, घर में शांति नहीं है, मन हमेशा व्याकुल रहता है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बस एक दिन आकर देख ले, हो सकता है तुझे कुछ नया सीखने को मिले। अगली शाम धर्मदत्त संकोच के साथ सत्संग में पहुंचा। वहाँ सभी लोग शांत बैठे थे और स्वामी कह रहे थे, मनुष्य जीवन भर दौड़ता रहता है, लेकिन असली जीवन वही जीता है जहाँ मन को शांति और संतोष मिलता है। धन, संपत्ति, परिवार ये सब महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि मन अशांत है तो इनका कोई आनंद नहीं। धर्मदत्त यह सुनकर सोच में पड़ गया। वह समझने लगा कि वह बाहरी चीज़ों में आनंद खोज रहा था, जबकि खुशी भीतर से आती है। स्वामी जी ने आगे कहा, सुखी वही है जो वर्तमान में जीता है। भविष्य की चिंता और भूतकाल की यादें केवल मन को दुखी करती है। जीवन का आनंद वही है जहाँ हम मन से शांत होते हैं, और यही सत्संग हमें सिखाता है। धर्मदत्त को पहली बार लगा कि शायद उसकी अशांति का कारण बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि उसकी अपनी सोच थी। अब धर्मदत्त रोज सत्संग में आने लगा। धीरे धीरे उसने जीवन के प्रति अपनी सोच बदलनी शुरू की। पहले वह व्यापार में केवल लाभ हानि देखता था, अब वह ईमानदारी और संतोष को महत्व देने लगा। पहले वह परिवार में केवल परेशानियां देखता था, अब वह रिश्तों को प्रेम और धैर्य से निभाने लगा। पहले उसका मन हमेशा बेचैन रहता था, अब उसने ध्यान और सत्संग से शांति पाना सीख लिया। कुछ ही महीनों में उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह पहले से अधिक सफल व्यापारी भी था और एक सुखी इंसान भी था। सत्संग केवल प्रवचन सुनने का स्थान नहीं है, बल्कि यह आत्मा की खुराक है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा सुख मन की शांति में है, न कि बाहरी चीज़ों में। ध्यान और सत्संग से विचारों की शुद्धि होती है। वर्तमान में जीना ही वास्तविक आनंद का स्रोत है। धर्मदत्त की तरह जब हम सत्संग का हिस्सा बनते हैं तो हम महसूस करते हैं कि जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि हर क्षण को प्रेम, शांति और संतोष के साथ जीने का नाम है। स्वामी आनंद ने एक दिन कहा, सत्संग वह जगह है जहाँ व्यक्ति सचमुच जीता है, क्योंकि यहाँ से हमें जीवन जीने की कला मिलती है। धर्मदत्त अब यह बात भली भांति समझ चुका था। उसने अपने जीवन में यह परिवर्तन लाया और बाकी लोगों को भी प्रेरित करने लगा। अब न केवल वह स्वयं आनंदित था, बल्कि पूरा गांव सत्संग के प्रभाव से शांतिपूर्ण और खुशहाल बन चुका था। सत्संग वह स्थान है जहां व्यक्ति सचमुच जीना सीखता है। सत्संगत जी सत्संगत जी दास के द्वारा कहे गए आध्यात्मिक विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और दास की चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दास को आशीर्वाद दे। सत्संगत जी हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी विचार, सत्संग विचार, गूढ़ रहस्य आदि सब कुछ लेकर आता रहे।
सत्संगत जी बड़े प्यार के साथ बोलना जी, धन निरंकार जी।